बारिश को बंद कर दिया, बारिश हुई नहीं। तो फिरौन ने इब्लीस से कहा, यार मैं तो झूठा खुदा, मैंने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया। मेरी इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में है, मुझको बचाओ। आप परेशान क्यों होते हो, कल बारिश होगी। फिरौन ने ऐलान कर दिया कि लोगों परेशान मत हो जाओ, मैं खुदा हूं, तुम्हें कल बारिश दूंगा। बारिश हो गई। तो इब्लीस आया फिरौन के पास, बारिश हुई थी? बोला हाँ बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत बदबूदार बारिश थी। फिरौन ने अपने तमाम चेलों को आसमान पर बैठा करके कहा कि वहां से तुम पेशाब करो, जम करके पेशाब करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि बारिश हो रही है। तो इब्लीस से फिरौन ने कहा कि यार लोग कहते हैं कि बड़ी बदबूदार बारिश थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू पता है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश? खुदा के नबी आप अली हो, उसी से है लेते हैं गौसों को तो सब गुलाम खुदा के नबी आप अली हो, उसी से है लेते, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे न दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुकद्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे की मुसीबत को देख करके मुस्कुराएंगे। हाथ उठा दिए, चलो। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। मैं मेहमान खाने में था तो मैं डर गया कि पता नहीं मिलाद होगा कि जलसा होगा। मेरी बारी बहुत देर से आ रही है, पता नहीं लोग होंगे कि नहीं, कि चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर जलसा नहीं हुआ, लोग घर चले गए, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के स्टेज पर जाऊंगा, बयान छोड़ करके कुरान पढ़ूंगा, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके सबका फातिहा कर दूंगा, चाहे जिंदा रहे या मुर्दा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग जिंदा हैं और जलसे को ऐसी जिंदगी दे रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे के आगाज अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा लिए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, घबराना नहीं। एक बादशाह है, उसके सर में दर्द है, एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे को दिखाया, जिंदगी भर दिखाता रहा, सर का दर्द छूटा नहीं। उसने हजरत उमर को खत लिखा, मेरे सर का दर्द छूटता नहीं है, कैसे छूटेगा? हजरत उमर ने कहा 1 मिनट में छूट जाएगा, मैं टोपी भेज रहा हूं, जैसे ही ये टोपी तुम्हारी खिदमत में पहुंचे उसको सर पर पहन लो, जैसे ही सर पे पहनोगे तुम्हारा दर्द जिंदगी भर का खत्म हो जाएगा। मदीने से टोपी आई है, मुसलमान बादशाह नहीं है, ईसाई है। हर डॉक्टर के यहाँ जाकर के दवा लिया, दर्द खत्म नहीं हुआ, टोपी मांग रहा है मुसलमान से, हजरत उमर से। हजरत उमर ने अपनी टोपी मदीने से भेज दी है। वो टोपी जैसे ही हाथ में आई उसको चूमता है, चूम करके जैसे ही सर पर रखा, सर का दर्द छूट गया। अब वो हैरत में पड़ गया कि अल्लाह अकबर, जिंदगी भर बिस्तर पर जिस दर्द से तड़पता रहा, लाखों करोड़ों डॉक्टर को दिखा करके थक गया,
दर्द खत्म नहीं हुआ। आखिर कौन सा जादू है इस टोपी में? उसने फिर हटाई, दर्द शुरू हो गया, फिर चढ़ाई, फिर दर्द खत्म हो गया। उसने देखा कि आखिर इस टोपी में जादू है तो क्या है। उसने उसको खोजना शुरू किया, उसके एक एक धागे को निकालना शुरू किया। उससे एक पर्ची निकली। अब उस पर्ची को हाथ में लेकर के जैसे ही उसको खोलता है, उसमें क्या लिखा हुआ था वो आपके दिल तक मैं पहुंचा रहा हूं। उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहता है, गैर मुस्लिम बादशाह, वो गैर मुस्लिम होकर के कुरान के बारे में कहता है कि कुरान की सिर्फ एक आयत है बिस्मिल्लाह, पूरा कुरान भी नहीं है, सिर्फ एक